प्रश्न 8 गुणनखंडन करें। प्रश्न 8 का पहला 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 4xy माइनस 2yz प्लस 4xz। तो 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 4xy माइनस 2yz प्लस 4xz। तो ये कौन सा सूत्र पे है? तो ये देखिए a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac के सूत्र पे है। देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac। इस तरह इसको बैठाएंगे और फिर लिखेंगे a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। तो 4x स्क्वायर को हम लिख सकते हैं, अब यहाँ पे देखिए माइनस ये 4xy माइनस में है, 2yz माइनस में है, तो y दोनों में आ रहा है। देखिए y इसमें भी है, y इसमें भी है, तो y को अगर माइनस ले लेंगे तो y और x को गुना करेंगे तो माइनस में आएगा। ठीक है, उसी तरह y और z को गुना करेंगे तो माइनस में आएगा। तो जो दोनों में है, जैसे y इसमें भी है, y इसमें भी है, दोनों माइनस में y है, तो y को सिर्फ माइनस में ले लेना है और x और z क्या रहेगा? प्लस में रहेगा। तो यहाँ पे इस तरह लिखेंगे, 4x स्क्वायर है तो इसको हम लिख सकते हैं 2x का होल स्क्वायर। देखिए 2 का वर्ग 4 होता है, तो 2x का होल स्क्वायर यानी 4x स्क्वायर हो जाएगा। 2 का वर्ग 4 प्लस y को माइनस में लेना है क्योंकि दोनों में देखिए xy है, 4xy है और 2yz है, दोनों में y है और दोनों माइनस में है, तो इसलिए y को माइनस में लेना है। तो यहाँ पे माइनस y का होल स्क्वायर कर देंगे, माइनस y का होल स्क्वायर, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस y गुना माइनस y क्या हो जाएगा? y स्क्वायर हो जाएगा प्लस में, तो इसलिए y को माइनस में कर दिए हैं क्योंकि यहाँ पे ये दोनों माइनस में है, जिसमें दोनों में क्या है? y है, प्लस जेड स्क्वायर को जेड स्क्वायर ही रहने देंगे, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर हो गया। अब लिखेंगे प्लस 2ab प्लस 2ab। ए में कौन है? 2x है, देखिए ए में 2x है, बी में माइनस वाई है और सी में जेड है, तो 2ab यानी ए के जगह पे 2x है, तो 2ab बी के जगह पे माइनस वाई है, तो इंटू माइनस वाई, तो ये हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc। बी में कौन है? माइनस वाई, 2bc। सी में कौन है? जेड है, देखिए सी में जेड है, प्लस 2ac। ए में कौन है? 2x है और सी के जगह पे जेड है, तो इस तरह लिख लेंगे। तो ये आ गया है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac के सूत्र पे, जो कि हम लिख देंगे a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। तो देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac, तो इसके बराबर हम क्या लिख देंगे? a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर।
तो देखिए -4xy को हम इस तरह लिख लिए हैं 2ab के रूप में, यानी 2 इंटू ए इंटू बी। देखिए इसको गुना करेंगे तो -4xy आ जाएगा, और इसको गुना करेंगे तो -2yz आ जाएगा। ठीक है, प्लस माइनस माइनस, और इसको जब गुना करेंगे तो 2 दूना 4xz। देखिए 4xz। तो अब हम लिख देंगे a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। ए की जगह पे 2x है, a प्लस बी की जगह पे कौन है, -y है, c के जगह पे z है, तो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac बराबर a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। तो यहां पे हम लिख देंगे 2x, देखिए प्लस माइनस माइनस प्लस z का होल स्क्वायर। तो प्लस माइनस माइनस कोष्टक हटा देंगे तो 2x माइनस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए होल स्क्वायर है, इसका मतलब 2 बार गुना करके लिख देंगे तो 2x माइनस वाई प्लस जेड गुना 2x माइनस वाई प्लस जेड। तो इसका उत्तर आ गया है 2x माइनस वाई प्लस जेड गुना 2x माइनस वाई प्लस जेड। तो इस तरह से इसको हल करेंगे तो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर के सूत्र पे ये हल होगा। बस जो ध्यान में रखना है कि जो माइनस में, जैसे y देखिए दोनों में आ रहा है, ठीक है, और दोनों माइनस में है, तो y को सिर्फ माइनस में लेना है। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिए 4xy माइनस में है, 2yz माइनस में है, तो y दोनों में है, इसीलिए y को सिर्फ माइनस में लेना है, और x और z दोनों प्लस में रहेगा। दूसरा में है 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर प्लस 16z स्क्वायर प्लस 12xy माइनस 24yz माइनस 16xz। तो 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर प्लस 16z स्क्वायर प्लस 12xy माइनस 24yz माइनस 16xz। तो ये कौन सा फॉर्मूला पे है, कौन सा सूत्र पे है, तो इसको हम बैठाएंगे a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac। तो देखिए इसको हम a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac के सूत्र पे बैठाएंगे। तो यहाँ पे माइनस में कौन कौन है, पहले इसको ध्यान देना है। तो माइनस में है देखिए yz और यहाँ xz, तो z दोनों में आ रहा है, देखिए z इसमें भी आ रहा है, z इसमें भी आ रहा है, यानी z को सिर्फ माइनस में कर देना है हमको, बाकी x और y प्लस में ही रहेगा। तो जो माइनस में है देखिए दोनों माइनस में है, yz और xz माइनस में है, तो दोनों में z आ रहा है, इसलिए z को बस माइनस करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे 4x स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 2x का होल स्क्वायर, 9y स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 3y का होल स्क्वायर, क्योंकि 3 का वर्ग 9 होता है, 2 का वर्ग 4 होता है, तो इस तरह लिख देंगे। प्लस 16 को हम लिख सकते हैं -4 का, तो -4z का होल स्क्वायर इसको हम लिख सकते हैं, क्योंकि z देखिए दोनों, ये दोनों माइनस में है और दोनों में z है, इसलिए z वाले को माइनस में ले लेंगे।
तो -4 का वर्ग 16 होता है, माइनस माइनस प्लस, ठीक है। तो -4 गुना -4 क्या हो जाएगा, +16। तो बस इसको माइनस में ले लेना है और ये दोनों को प्लस में। क्यों माइनस में लेना है, क्योंकि जेड ये दोनों माइनस में है, दोनों में जेड आ रहा है, इसीलिए जेड को माइनस में लेना है। तो देखिए a² + b² + c² के रूप में आ गया है। a² + b² यानी a के जगह पे 2x, b के जगह पे 3y और c के जगह पे -4z। तो ये सूत्र पे देखिए बैठ रहा है धीरे धीरे। a + b + c का होल स्क्वायर बराबर a² + b² + c² + 2ab + 2bc + 2ac। तो a² + b² + c² यहाँ तक आ गया है। अब +2ab लिखेंगे, फिर 2bc, फिर 2ac। तो अब हम लिखेंगे +2ab यानी 2 × a की जगह पे 2x है, इंटू b की जगह पे 3y है, प्लस, तो 2ab हो गया, प्लस यहाँ पे नीचे लिख लेते हैं, यहाँ पे जगह कम है, तो 2bc अब लिखेंगे। देखिए 2ab हो गया, अब 2bc, b में कौन है, 3y, c में कौन है, -4z है। तो 2ab + 2bc हो गया। अब 2ac करेंगे, a में कौन है, 2x है, c में है -4z। तो a² + b² + c² + 2ab + 2bc + 2ac बराबर क्या होता है, a + b + c का होल स्क्वायर। देखिए तो a² + b² + c² + 2ab + 2bc + 2ac बराबर क्या होता है, a + b + c का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए 12xy को, यह 12xy को हम इस तरह लिख देंगे, 3 दूना 6, 6 दूना 12, 12xy 2ab हो गया + 2bc। अब देखिए -24yz है, तो ये तीनों को गुना करेंगे तो -24yz आ जाएगा, 4 × 12, 12 दूना 24, प्लस माइनस माइनस। यहाँ पे भी देखिए -16xz है, तो 4 दूना 8, 8 दूना 16, माइनस है तो -16xz। तो तीनों को इस तरह से तोड़ लिए हैं। अब लिख देंगे a + b + c का होल स्क्वायर। तो a के जगह पे 2x प्लस b के जगह पे 3y प्लस c के जगह पे -4z। देखिए c के जगह पे -4z। तो a + b + c का होल स्क्वायर हो गया, a + b + c का होल स्क्वायर। तो इसको हम लिख देंगे 2x + 3y प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, कोष्टक हटाएंगे तो प्लस माइनस क्या होगा, माइनस। तो 2x + 3y -4z का होल स्क्वायर हो गया। तो होल स्क्वायर है यानी इसको हम 2 बार गुना करके लिख देंगे, तो 2x + 3y -4z, 2x + 3y -4z। तो इसका उत्तर आ गया 2x + 3y -4z गुना 2x + 3y -4z। तो इस तरह से इसको हल करेंगे।